नाग पंचमी से संबंधित एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान का जन्म हो चुका था। राजा के 7वें पुत्र के घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर और समाज में तानों का सामना करना पड़ता था। समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी, परंतु पति यही कहकर समझाता था कि संतान होना या ना होना तो ईश्वर के हाथ में है। इसी प्रकार उनकी जिंदगी संतान की प्रतीक्षा में गुजर रही थी। एक दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन रात में राजा की छोटी बहू ने सपने में 5 सांप देखे। उनमें से एक सांप ने कहा कि पुत्री, तुम संतान के लिए क्यों दुखी होती हो? हमारी पूजा करो, तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा। प्रातः उसने ये स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि जैसे स्वप्न में देखा है उसी के अनुसार नागों का पूजन करो। उसने उस दिन व्रत कर नागों का पूजन किया और कुछ समय बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार नाग भाई ने अपनी बहन को उपहार दिए। एक धनवान सेठ के छोटे बेटे की पत्नी रूपवान होने के साथ बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ की बहुएं घर लीपने के लिए जंगल से मिट्टी खोद रही थीं। तभी वहां एक नाग निकला। बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने कहा, सांप को मत मारो दीदी। ये सुनकर बड़ी बहू रुक गई। जाते जाते छोटी बहू सांप से थोड़ी देर में लौटने का वादा कर गई, मगर बाद में वह घर के कामकाज में फंसकर वहां जाना भूल गई। दूसरे दिन जब उसे अपना वादा याद आया तो वह दौड़कर वहां पहुंची जहां सांप बैठा था और कहा, सांप भैया प्रणाम। सांप ने कहा कि आज से मैं तेरा भाई हुआ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो। छोटी बहू ने कहा, तुम मेरे भाई बन गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। कुछ समय बाद सांप मनुष्य रूप में छोटी बहू के घर आया और कहा कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे मायके ले जाना चाहता हूँ। ससुराल वालों ने उसे जाने दिया। विदा